बड़े भाई नक्षत्र साहब रावत जी, महामंत्री माननीय रामकृपाल जी, डॉक्टर राज साहब, रामब्रज रावत जी, रामप्रिय निराला जी, केशवराम गौतम जी, विक्रम राम राजेश जी, वो हमारे सब के सब जिनके मैंने नाम लिए मेरे समाज के कर्णधार हैं और उन्होंने सब ने अपने अपने स्तर से समाज को दिशा देने का काम किया। ये बात सही है कि जैसे जैसे लोगों के अंदर सामाजिक चेतना का संचार होता है तो तर्क वितर्क की शक्ति पैदा होती है और तर्क वितर्क में जो मार्शल कौमें, जो लड़ाकू जातियां हैं, और याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, इतिहास में खोज लीजिएगा, उनके अंदर कभी एकता नहीं, वो कभी एक नहीं होते। और जैसे विद्वानों का कोई सम्मेलन हो रहा हो, कवियों का काव्य पाठ हो रहा हो कहीं पर, तो वो कभी एक नहीं हो सकते, उनका मत एक नहीं हो सकता। और कहा जाता है कि जो एक होते हैं, अब वो चंद्रलाल जी क्षमा चाहेंगे, हम काउंटर नहीं कर रहे हैं, पहले बहुत माफ़ कर रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, किसी में काउंटर नहीं काउंटर करता नहीं, मेरी आदत नहीं। और या तो एकता मध्यम वर्गीय चेतना में होता है और या फिर जिनके अंदर कोई चेतना नहीं होती, जिधर जिधर एक भेड़ गई और उसकी पूंछ के पीछे पीछे सारी भेड़ें चली गई, उनके अंदर कोई बड़ी चेतना नहीं, उनके अंदर जैविक क्षमता के अनुसार उनको लगता है कि हमारी प्रजाति के लोग आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे हम चले जा रहे हैं। बहुत छोटा जानवर होता है चींटी, जिधर आप देखता ना तो धीरे से पीछे आगे आगे चलती है, पीछे पीछे चींटियों की लाइन जाती है और जंगल में भी चींटियों का रास्ता बनता है। ये हमारी जो पासी जाति के हमारे समाज के लोग हैं, जैसे जैसे लोगों के अंदर संचेतना जागी, सामाजिक चेतना जागी, सही है कि सामाजिक चेतना का संचार, जैसे ही डॉक्टर दाऊ जी गुप्ता ने ये खोज के दिया, उनको ये इतिहास की जानकारी हुई कि लखनऊ से 10-11 किलोमीटर दूर एक गांव सभा बिजनौर है और जहां पर बिजली पासी का राज हुआ करता था 12वीं शताब्दी में। और जैसे उन्होंने ये इतिहास हमारे लोगों के सामने रखा, समाज के सामने रखा, धीरे धीरे लोगों को और जानकारियां हुई और इतिहास के गहराइयों में जाकर के जब खोजा गया, क्योंकि जो गजेटियर में डॉक्टर दाऊ जी गुप्ता को मिला था कि महाराजा बिजली पासी के 18 किले थे, तो निश्चित रूप से फिर इतिहासकारों ने, तो चाहे जो इतिहासकार रहे हों, चाहे राजकुमार पासी जी रहे हों, चाहे रामकृपाल जी रहे हों, चाहे शिव कुमार जी रहे हों, इतिहासकार का मतलब ये नहीं कि जो हिस्ट्री से पढ़ के आया हो, वो लोग भी जिनके अंदर ये चेतना थी कि फिर 18 किले हमारे कौन कौन से थे, तो खोजा गया। फिर और तमाम महापुरुषों के नाम आए इतिहास में, तमाम अज्ञात को ज्ञात किया गया संघर्षों के बल पर। जब वीरांगना उदा देवी को, जहाँ जिनको कि पहले अज्ञात वीरांगना कहा गया, संघर्ष है, सबका संघर्ष है, किसका नाम दिया जाए, किसका नाम नहीं दिया जाए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि संपूर्ण पासी समाज के संघर्षों की बदौलत ही अज्ञात वीरांगना को ज्ञात वीरांगना, जब रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री की हैसियत से आए थे, रातों रात उसका बोर्ड हटा के, जहां अज्ञात लगा था उसको रातों रात बोर्ड, हम लोग रात में जाग के जो है रातों रात बोर्ड छेनी हथौड़ी से काट के और दूसरा बोर्ड लगा के वीरांगना उदा देवी की मूर्ति का अनावरण रामविलास पासवान मंत्री। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि समाज के संघर्षों से समाज ने हासिल किया है और समाज की संघर्षों से समाज को जो मिलने वाला है उसको बचाए रखने की जरूरत है। हम महाराजा बिजली पासी के राज्यारोहण समारोह हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम कभी, एक उदाहरण बहुत छोटा सा, हमारे पिताजी 72 में ग्राम प्रधानी का चुनाव जब लड़ने लगे सराय बदौली से, और जमींदारों का गांव था, आज भी जमींदारों का गांव है, तो हमारे परबाबा, चचेरे बाबा कहा करते थे कि अरे कहाँ तू खड़ा नाम लेके कहाँ खड़ा हो रहा, ये तो जमींदारों का है और राजाओं का प्रधानी है, बड़े बड़ों का प्रधानी है, हमारी कहाँ प्रधानी है। और जब इतिहास पता चला कि प्रधानी क्या, बकौती हमारी है, लखनऊ जिला हमारा है, उत्तर भारत हमारा है, हम राजा महाराजा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा फर्ज बन जाता है कि हम एक बार फिर राज सत्ता की तरफ लौटें। उन लोगों को, जिन लोगों ने हमको कह दिया कि राज सत्ता हमारी नहीं है, हमको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं, हमको चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं,
हमको अच्छे कपड़े का पहनने का अधिकार नहीं। हम उनको बता सकते हैं कि जब हमारा राज था हम आपको अच्छे कपड़े भी पहनने देते थे, जब हमारा राज था तो हम आपको सम्मानजनक जिंदगी जीने को लिए दे रहे थे, हमारा राज था तो हमारा राज था तो भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। अब तुम्हारे राज्य में तो कंगाल हो गए हैं। हमारा राज्य हमको वापस कर दो, तुम हमको बैठने नहीं दे रहे हो, तुम हमारी उन्नति से जलते हो, लेकिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी हम तुमको भी उन्नत करने देंगे, तुम्हें भी प्रगति करने देंगे और पूरे राष्ट्र को प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे। यही संकल्प होना चाहिए महाराजा बिजली पासी के राज्यारोहण समारोह का। और इसी संकल्प के साथ हम आए हैं कि समाज में जितनी जागृति है, जितनी चेतना है, कंट्रोवर्सी बहुत है, लेकिन एक बात और सच्चाई है, हम संगठन बना देते हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन जब हमको पता चलता है कि कौशाम्बी में पासी बिरादरी की लड़की के साथ रेप हुआ है तो हमको या तो दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती है, या तो हमको कचहरी से छुट्टी नहीं मिलती है, या तो हम दीगर काम में फंसे होते हैं, या तो हमारे पास वो संसाधन नहीं होते हैं, वो पैसा नहीं होता है कि कौशाम्बी तक हम जा सकें। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कौशाम्बी के लोग अलग संगठन बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतापगढ़ में अलग संगठन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जौनपुर में अलग संगठन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हरदोई में कोई संगठन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देश के कोने कोने में हमारे बिरादरी के संगठन चलें, किसी भी नाम से चलें, पासी जाति के राजा किसी भी महाराजा, किसी भी महापुरुष के नाम से चलें, लेकिन अगर साल में एक बार हम लोग बैठ लिया करें, संयुक्त रणनीति बन जाया करें और उसके बाद पूरे साल कार्यक्रम चला करें सामाजिक चेतना का, तो ये सबसे बढ़िया बात होगी। और यही शब्दों के साथ